बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब बतारी आपसे मुखातिब हूँ। हमने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के रूल्स के ऊपर जो है वो बात करना शुरू की हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड लास्ट जो है वो लेक्चर है। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो जब तक आपको अच्छे से नहीं आते होंगे आप इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है वो नहीं कर सकेंगे। हम इंशाल्लाह इस रूल्स को ख़त्म करने के बाद कोई एक दो क्वेश्चन जो है वो करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उन रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि हम रूल्स को अप्लाई करने की तरफ जाएं, आप जो है वो तमाम लेक्चर्स को अच्छे से देख लें, रूल्स को याद कर लें, फॉर्मेट को अपने पास कंप्लीट कर लें ताकि आप जो है वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो और आप इजीली उसको कर सकें। आज हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के अंदर सबसे एंड वाला जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो एक टॉपिक है वो क्या है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम टैक्स के लिए जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे। तो आज हम देखने ये जा रहे हैं कि जब हम अपना टोटल टैक्स निकाल चुके होते हैं ना, तो कुछ टैक्स वो होता है जिसको सेपरेट कैलकुलेट किया जाता है और उसको अपनी टोटल टैक्स पेएबल के अंदर ऐड नहीं किया जाता। उस पर डिफरेंट रेट के ऊपर टैक्स लगते हैं, इसलिए हम इसको जो है वो अपनी टोटल इनकम के अंदर और टोटल टैक्स के अंदर ऐड नहीं करते। इसका टैक्स सेपरेट से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसको कहा जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन इनकम कवर्ड अंडर FTR, फाइनल टैक्स रिजम FTR कहते हैं। FTR के तहत कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिफरेंट रेट जो है वो अप्लाई होते हैं और उसका जो टैक्स है फिर हमने सेपरेट से कैलकुलेट जनाब करना होता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। आपने बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए हैं, वो आपने पैसे जमा करवाए प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट के तहत, वो आपने सेविंग अकाउंट के तहत करवाए हों, वो आपने फिक्स अकाउंट के तहत करवाए हों और वहाँ से आपको मिले प्रॉफिट, या फिर आपने कोई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, डिफरेंट किस्म की ना गवर्नमेंट हमें स्कीम्स देती है जिसके तहत हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपने पैसे को डिपॉजिट करवा के तो उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उन स्कीम्स के तहत अगर हमने अपने पैसे को जमा करवाया है उसके अंदर क्या है जी, प्रॉफिट और यील्ड ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट मिलते हैं जो आप पैसे जमा करवा के ले सकते हैं और फिर इन सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट आपको प्रॉफिट देती है। या फिर क्या है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट जो है ना वो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह देती है। तो उन सर्टिफिकेट्स के को इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की आमदनी, मुख्तलिफ़ किस्म के पैसे इन्वेस्ट करके तो उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो जनरेट करते हैं। तो जनाब जब आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो फिर उस प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना होता है और वो टैक्स आपने देना होता है 10%। टोटल जो अमाउंट है उस अमाउंट का 10% आपने जो है वो टैक्स देना है। ये आपका जनाब टैक्स होगा, फाइनल टैक्स रिजम के तहत जो आपका टैक्स आया हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ज़हन में रखें, अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, इन तमाम चीज़ों में से किसी एक चीज़ के ऊपर आपको प्रॉफिट मिला और वो प्रॉफिट आपका हो गया 5 लाख से ज़्यादा, उस सूरत आपका ये रेट जो है वो 15% पर चला जाएगा, ये 10 नहीं रहेगा। कब? अगर आपका यहाँ से आया हुआ प्रॉफिट 5 लाख से ज़्यादा हो। उसके बाद मज़ीद बात करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ, हमने जनाब कोई मुनाफा वगैरह, कोई मकसूम जिसको उर्दू में कहते हैं, वो डिविडेंड रिसीव किया है किसी कंपनी से, तो वो डिविडेंड रिसीव करना जो है उसके ऊपर 15% हम जो है वो टैक्स पे करेंगे। उसके बाद है इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। आपको पता है डिफरेंट किस्म की गेम्स जो है वो ऑफर की जाती हैं। उन गेम्स को खेलने पर जब आप जीत जाते हैं तो जो विनिंग प्राइज होता है वो बाज़ औक़ात कैश की सूरत में आपको मिल रहा होता है। तो अगर आपको डिफरेंट गेम्स खेल के कैश मिल रहा हो तो उस कैश के ऊपर भी आपने जनाब टैक्स देना है और वो कितना देना है, 15%। कौन कौन सी गेम हो सकती है? क्रॉसवर्ड पजल है या प्राइज ऑन पजल, प्राइज बॉन्ड। तो ये दो मैंने आपसे बातें की, क्रॉसवर्ड पजल गेम आपने खेली या आपने जनाब जो है वो क्या किया, प्राइज बॉन्ड आपने विन किया। तो उस प्राइज बॉन्ड के ऊपर जो अमाउंट मिली आपको उस अमाउंट का 15% आप टैक्स देंगे। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम क्विज कंपटीशन, आप किसी क्विज कंपटीशन में गए, वहाँ से जनाब आपको इनाम मिला। इसके अलावा कोई लॉटरी आपकी लग गई, कोई रेफल जो है, रेफल भी एक गेम है,
इसके ज़रिए से भी आपका कमाया गया पैसा, या फिर कोई सेल प्रमोशन स्कीम है उसके ज़रिए से आपको पैसा मिला है। आपको कहा बाज़ बात ये जाता है जनाब आप इतने की परचेजिंग करें तो आपका नाम जो है वो उसमें दे दिया जाएगा, वो लकी ड्रॉ के अंदर जब ड्रॉ किया जाएगा अगर आपका नाम निकला है तो आपको इनाम मिलेगा। तो उस इनाम के ऊपर अगर आपको कोई पैसे मिले हैं या किसी गेम के ऊपर आपको पैसे मिले हैं तो उस टोटल अमाउंट का 20% आपने टैक्स पे करना है। और फाइनली फ्लाइंग अलाउंस और सबमरीन अलाउंस। फ्लाइंग अलाउंस और सबमरीन अलाउंस क्या है? देखिए बेटा, कुछ हमारी जॉब्स की नेचर ऐसी होती हैं जो ख़तरे से खाली नहीं होती, जिसके अंदर हमारा प्लेन का मामला भी है कि अगर आप जो है वो पायलट हैं, आप आर्मी की किसी कोर को आपने ज्वाइन किया हुआ है, एयरफोर्स को आपने ज्वाइन किया, आपका काम जहाज़ उड़ाना है, तो उस सूरत में आपको सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, डैट इज़ फ्लाइंग अलाउंस। सबमरीन अलाउंस क्या है जनाब? जो समुद्री आबदोज होती है ना, वो जो है ना वो कई माह तक समंदर के अंदर रहती है, पानी के अंदर। वो इवन बाहर के हालातों वाक़यात उनको उस तरह पता नहीं होते जिस तरह हमें पता होते हैं। तो वो सबमरीन, वो आबदोज, वो समंदरी आबदोज, उसके अंदर काम करने वाले लोगों को कुछ जो है वो स्पेशल किस्म का अलाउंस दिया जाता है, डैट इज़ सबमरीन अलाउंस। तो सबमरीन अलाउंस या वो आपका फ्लाइंग अलाउंस, उसके ऊपर 2.5% आपने टैक्स देना होता है। तो ये आपके सारे टैक्सेस को प्लस करके जो अमाउंट आएगी ये वो अमाउंट होगी जो आपका टैक्स है FTR के तहत। ये टैक्स अलग टैक्स होता है उससे आपके टोटल टैक्स से। तो जनाब ये हमारा आज का जो है वो लेसन था। हम इंशाल्लाह आने वाली क्लास में इस अपने रूल्स ऑफ इनकम टैक्स न्यूमेरिकल को फाइनल टच दे देंगे। होप सो कि आपका ये पूरा सफ़र जो है वो एक अच्छा गुजरा होगा। आप लोग कंप्लीट इसके फॉर्मेट को तैयार करें। आने वाली क्लासेस में हम 2-4 जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हम किस तरह से रूल को अप्लाई करते हैं वो हम सीख सकें। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।